दीदी, आई एम सॉरी। मैंने हर बार मना किया, पर मुझे डरा के धमका के मुझे सब पता है मेरी बहन, रो मत। आई एम सॉरी, मैं ये सब पहले से समझ नहीं पाई। क्या बात है दीदी, आप इतना गुस्सा क्यों है? मेरी अपनी बहन रीम मुझे धोखा दे रही है, मेरे पति को मुझसे छीन रही है। आने दो उसे, जान से मार डालूंगी। मेरे ही पैसों से पढ़ के मुझसे चालाकी। हाँ दीदी, रीम और ये सब? हाँ, रीम ही ये सब कर रही है, मेरे पति को मुझसे दूर कर रही है। उन्हें यहाँ पे अपने पास बार बार बुला के होटल रूम में रहती है वो। अच्छा, ऐसी बात है दीदी? फिर आपने कभी अपनी बहन से ये नहीं पूछा कि वो आपके घर क्यों नहीं जाना चाहती? पकड़ी जाएगी इसीलिए नहीं जा रही है, डरती है। और जब आपके घर पे ही उसके साथ जोर जबरदस्ती किया जा रहा था, तब आप कहाँ थी? क्यों जानने की कोशिश नहीं किए कि वो डरी डरी से क्यों रहती है? क्यों किसी से बात नहीं करती? क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि रीम नहीं, आपके पति ही उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। आपको घर से धक्का मार के निकाल देंगे, सारा रिश्ता खत्म कर देंगे आपसे। यही सब बातें बोल बोल के उसे धमकाते आ रहे हैं। ये क्या बोल रही हो तुम? फिर नव्या शुरू से अब तक रीम के साथ उसके जीजू जो भी गलत किए हैं सारी बातें बता दी। हे भगवान, छोटी सी उम्र में ही मेरी बहन के साथ मैं कैसे ये सब नहीं जान पाई। नहीं, अब और नहीं, इतने बड़े घटिया इंसान को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। आने दो उसे। चिंकी के मन में जितना दुख था उससे कई गुना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। वो बस सुबह होने का इंतजार कर रही थी और हर बार की तरह इस बार भी अपना काम खत्म हो जाने के बाद रीम के जीजू उसे उसके रूम पे ड्रॉप करने पहुंचे। रीम, मैं अगले महीने फिर से आऊंगा, तैयार रहना। नहीं जीजू, प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब और नहीं। इस दरिंदे के सामने हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। रीम, तुम यहाँ पे? दीदी, रीम इससे मेरे सामने ही अपनी चप्पल खोल के पीट, ये इसी के ही लायक है। चिंकी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? हाँ, पागल हो गई हो तुम? पागल थी मैं अब तक, पर अब और नहीं। चल यहाँ से। पुलिस, ये सब क्या है? रीम के साथ अब तक जबरदस्ती गलत काम करने का सजा। जल्दी से ले जाइए इसे, मैं इस इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। चल, नाबालिग के साथ गलत किया है, तू तो लंबा फंसेगा। दीदी, आई एम सॉरी, मैंने हर बार मना किया, पर मुझे डरा के धमका के मुझे सब पता है मेरी बहन, रो मत। आई एम सॉरी, मैं ये सब पहले से समझ नहीं पाई। नव्या, तुम तो बहुत अच्छा काम किया है। अगर रीम की बहन को तुम सब कुछ सच ना बता देती तो रीम को कभी इंसाफ नहीं मिलता। बेचारी पे अब तक क्या बीत रहा था। हाँ अनुराग, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब रीम आधी रात को नींद में रोती हुई नहीं उठेगी। पर एक बात बताओ, आज तुम मुझे तुम्हारे रेस्टोरेंट में क्यों लेकर आए हो? पहले भी बहुत बार सोचा था कि तुम्हें यहाँ पे ले आऊं, और खास करके मेरी स्पेशल रूम में, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। ये रूम तो वाकई ही बहुत सुंदर है, मन करता है यहीं पर रह जाऊं। तो रह जाओ ना प्लीज। पर यहाँ पे? क्यों, डर लगता है मुझसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे क्यों डरूंगी? तो फिर रुक जाओ, बस आज रात के लिए, ढेर सारी बात करेंगे, प्लीज नव्या। ओके। शायद नव्या को अनुराग के रेस्टोरेंट में उसके स्पेशल कमरे में
रात को रुकना नहीं चाहिए था। पर प्यार तो हमेशा अंधा ही होता है, इसीलिए नव्या भी ज्यादा कुछ सोचे बिना पूरी रात अनुराग के साथ रह गई। नव्या, तू कल रात को कहाँ थी? एक दोस्त के घर पे। दोस्त? तेरा यहाँ पे कौन दोस्त है? हाँ, मैंने तो कभी भी किसी के बारे में नहीं सुना। ओहो अनुष्का, अब मैं क्या तुम्हें अपने हर दोस्त के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी? मैं टायर्ड हूँ, बाय। नव्या, अपने रूममेट से छुपा के नव्या अब रोज रोज अनुराग के साथ उसके रेस्टोरेंट पे रहने लगी थी। जब माँ पापा पूछते थे तो पढ़ाई का बहाना देकर फोन भी काट देती थी। लगता है अब अनुराग और नव्या के बीच का प्यार बहुत बढ़ गया था। दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। फिर एक दिन, रीम, तू कहीं जा रही है? हाँ यार, दीदी की बहुत याद आ रही है। अब तो मैं बिना डरे दीदी से मिलने जा सकती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब तेरे जीजू तो जेल में चक्की पीस रहे होंगे। अच्छा, तो फिर मैं निकलती हूँ, 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगी। तू अपना ध्यान रखना। जी मैडम जी। और हाँ, मुझे पता है तू अनुराग से प्यार करती है, पर नव्या सबसे पहले तुझे कुछ बनना है। तेरी पापा के सपनों को पूरा करना है। उससे पहले कोई गलत काम मत कर देना। अरे, मैं बच्ची थोड़ी हूँ जो गलत काम करूँगी। और वैसे भी अनुराग तो बहुत अच्छा लड़का है, मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। चल बाय। बाय। बाप रे, मैं इतनी सारी टॉपिक अब तक पेंडिंग रखी हूँ। हे भगवान, जल्दी से खत्म करना पड़ेगा। पढ़ाई शुरू हुई कि नहीं, नव्या को नींद आने लगी और वो आराम से सुबह होने तक सो गई। नव्या, नव्या। हाँ, क्या हुआ? सुन, मैं कुछ दोस्तों से मिलने बाहर जा रही हूँ। रात को वापस आ जाऊंगी। ओके, बाय। अनुष्का घर से निकल जाने के बाद नव्या अपना काम खत्म करके फिर से पढ़ाई करने बैठ गई। बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, आज ही खत्म कर दूंगी। वैसे भी अनुष्का और रीम दोनों नहीं है, शांति से अकेले पढ़ाई कर सकती हूँ। हाँ, पढ़ाई शुरू करते ही नव्या को फिर से नींद आने लगी और वो कुछ देर के लिए आराम कर ली। क्या 12 बज गए? मैं अब तक सो रही हूँ। पता नहीं मुझे ये सब क्या हो रहा है। बार बार नींद क्यों लग रही है मुझे? नव्या बहुत टायर्ड फील कर रही थी। थोड़ा सा कुछ काम करते ही थक जाती थी और पढ़ने के लिए किताब खोलते ही उसे नींद आने लगता था। पहले पहले तो लगा कि वो शायद बीमार होने वाली है, पर जब शाम को तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तब वो अनुराग को फोन लगाई। हेलो नव्या, मैं बहुत बिजी हूँ अभी। एक कॉर्पोरेट पार्टी का अरेंजमेंट चल रहा है रेस्टोरेंट में, बाद में बात करता हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अनुराग तो बिजी है, मैं अकेले डॉक्टर के पास चली जाती हूँ। बिना देर किए नव्या पास के एक प्राइवेट क्लिनिक पे अपना हेल्थ चेकअप के लिए पहुंच गई। कुछ चेकअप करने के बाद डॉक्टर नव्या को क्या बोले वो पता नहीं, पर वो बहुत परेशान हो गई और बिना देर किए बार बार अनुष्का और रीम को कॉल लगाती रही, पर इत्तेफाक से वो दोनों भी बिजी थे और नव्या के कॉल का जवाब नहीं दिए।